हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो हम लोग ये एमसीक्यू सीरीज कर रहे थे। ये उसका लेक्चर नंबर 52 है और ये जो सीरीज है ये टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी जो प्रेजेंट चैप्टर चल रहा है उसका नाम है टिग्नोमेट्री और टिग्नोमेट्री का ये पार्ट 3 है। ठीक है, इस पे पहले हम लोग टिग्नोमेट्री पे पार्ट 1 पार्ट 2 कर चुके हैं और इसके पहले बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं देखा है उसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या सिंपली आप जो आयुष्मान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पे एमसीक्यू सीरीज वाली प्लेलिस्ट आपको देखनी है। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिएगा। टीजीटी पीजीटी से संबंधित कोई कोर्स परचेज करने के लिए प्ले स्टोर से आप आयुष्मान क्लासेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको आपके स्टेट से संबंधित टीजीटी पीजीटी के कोर्सेज मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से संबंधित है। क्वेश्चन ये है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1 इज गिवन बाय व्हाट। तो एक तो तरीका ये है कि इसको आप ऑप्शन से चेक कर लें। दूसरा तरीका है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और √2 से डिवाइड कर देता हूँ। मतलब क्या हुआ, √2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया, sin x लिखा ही था, इसमें 1/√2 कर दिया। फिर यहाँ पे cos x लिखा हुआ है और इसमें भी हम लोग 1/√2 से मल्टीप्लाई, तो √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और राइट हैंड साइड में कितना 1 है। इसका फायदा ये बना कि ये भीतर हमारे पास बन गया sin x और 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं cos π/4 और फिर cos x और इसको हम लोग लिख सकते हैं sin π/4। ठीक है, sin 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है। तो भीतर हमारे पास एक फार्मूला बन गया। क्या फार्मूला बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब ये साइन ए प्लस बी का फार्मूला है। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस π/4 और इज इक्वल टू 1। तो ये जो √2 था मैं उसको उधर भेज देता हूँ, तो साइन एक्स प्लस π/4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/√2 और 1/√2 को हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ π/4। अब देखिए, एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया जाए तो इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा टाइप का बना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे x प्लस π/4 इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू अल्फा कितना है, π/4 है। ये लेफ्ट वाला π/4 राइट हैंड साइड में भेज दें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा एन पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू π/4 और साथ में माइनस π/4। इसके साथ हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, एक इस क्वेश्चन में एक कंफ्यूजन आपको हो सकता है, उसको मैं दूर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कि आप में से कुछ कैंडिडेट उस तरीके से भी सोचे इसको। यहाँ पे हम लोग इसको जो है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी भी बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते हैं, यहाँ पे कॉस एक्स था और 1/√2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किए थे, तो इसको हम लोग लिख देते हैं कॉस π/4 और प्लस साइन एक्स और कितना लिख देते हैं साइन π/4 और बाहर कितना हो गया √2 और राइट हैंड साइड में हमारे पास कितना है 1 है। ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बना, तो यहाँ पे कॉस ए माइनस बी बनेगा, कॉस एक्स माइनस π/4 इज इक्वल 1/√2, 1/√2 कितने की वैल्यू, कॉस π/4 की वैल्यू है। अब cos थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, π/4। तो पॉजिटिव साइन अगर लें, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, अगर नेगेटिव साइन लें तो x माइनस π/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई और माइनस π/4। ठीक है, तो यहाँ से माइनस π/4 कट जाएगा, तो यहाँ से एक सोल्यूशन मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई और पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास 2n पाई और π/4 प्लस π/4 मतलब कितना आ जाएगा π/2। इस तरीके से कॉस के फॉर्म में बनाने से इस तरीके का सोल्यूशन मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया भी है 2n पाई प्लस π/2, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि सर 2n पाई प्लस π/2 इसका करेक्ट आंसर क्यों नहीं होगा। अब देखो, उसका रीजन ये होगा कि जब इसमें दोनों ही सोल्यूशन जो मैंने निकाले, एक सोल्यूशन तो हमने यहाँ पे निकाला था, इसमें आप n की वैल्यू आप रख दीजिए। n की वैल्यू हम लोग कितना रख देंगे, 0 1 2 3 ये रख देंगे। और यहाँ पे भी n की वैल्यू 0 1 2 3 4 इस तरीके से आप रखेंगे। जब पॉजिटिव वैल्यू भी रखना, नेगेटिव वैल्यू भी 0 प्लस -1 प्लस -2, क्योंकि n तो इंटीजर है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहली बार में हमने जो सोल्यूशन निकाला है ना, वो मोस्ट जनरल सोल्यूशन है ना। और जो सेकंड में सोल्यूशन निकाला उसमें कुछ वैल्यू छूट जाएंगी। जैसे पहले वाले में n इक्वल टू 0 1 2 3 4 रख के निकालें अगर, तो पहला वाला जो सोल्यूशन है वो हमें क्या देने वाला है, उससे हमको मिलेगा दैट इज इक्वल टू 0 π/2, n इज इक्वल टू 0 रख दें तो 0 मिल जाएगा, फिर π/2 हमें मिलेगा, साथ में 2 पाई मिलेगा और फिर कितना मिलेगा π/2 5 π/2, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी।
और जो आपने अभी सोल्यूशन निकाला, मान लीजिए x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई टू, इसमें n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 ये सब रखते जाएं, इसमें जो आपको सोल्यूशन मिलेगा वो आपको मिलेगा पाई बाई टू, और मिल जाएगा आपको 5 पाई बाई टू, ठीक है, और मिल जाएगा आपको 9 पाई बाई टू, इस तरीके का सोल्यूशन आपको मिलेगा, -3 पाई बाई टू, इस तरीके का सोल्यूशन मिलेगा। तो देखिए ये यहाँ पे जैसे जीरो आ रहा है, इसमें जीरो नहीं आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए पाई बाई टू आ रहा है, यहाँ पे भी पाई बाई टू आ रहा है, यहाँ पे 5 पाई बाई टू आ रहा है, यहाँ पे भी 5 पाई बाई टू आ रहा है, लेकिन यहाँ का देखिए 2 पाई आ रहा है, ये इसमें 2 पाई नहीं आ रहा, मतलब ज़्यादा जो मोस्ट जनरल सोल्यूशन है ये कौन सा, फर्स्ट वाला है, इसीलिए हम लोग सी ऑप्शन करेक्ट करेंगे, बी ऑप्शन को, ए ऑप्शन को, डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि इफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू व्हाट। यूपी टीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी 2 से मतलब डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, और इज इक्वल टू 1/2। तो ऊपर बन गया हमारे पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा, किसका फार्मूला, साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, 1 कितने की वैल्यू है, साइन 90 की वैल्यू है। तो यहाँ से 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 90 हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 4, 45 डिग्री। ठीक है, थीटा 45 आ गया। अब मुझे निकालना है साइन की पावर 6 थीटा, और थीटा कितना हमारे पास हो गया 45, प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, और थीटा कितना है, पाई बाई 4 है। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, तो 1/√2 की पावर 6 प्लस फिर से कॉस पाई बाई 4 1/√2 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/8 और प्लस 1/8, कुल मिला के कितना हो जाएगा 2/8, 2/8 का मतलब कितना हो जाएगा 1/4, इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये क्वेश्चन एनबीएस पीजीटी 2019 पूछा गया है। यहाँ पे आपको ये दिया गया, ये क्लास 10th लेवल का क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया गया कि tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 कितने की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू है, तो यहाँ से हमने tan 30 लिख दिया। इन दोनों कंपेयर करवा देते हैं, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा इक्वेशन हमें दिया गया है कि tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया गया, √3, √3 को हम लोग कितना लिखेंगे, tan 60 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ से अगर इसको कंपेयर करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग एक जगह लिख के सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग इन दोनों को ऐड कर दें, प्लस बी माइनस बी कट जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और a इज इक्वल टू 45 इक्वेशन नंबर 2 में अगर हम लोग रख दें तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री आ जाएगी। तो 45 और 15 के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये क्वेश्चन केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे 1 दिया है। एक काम करता हूँ मैं, इन दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं। इसका मैं क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर। इसके पीछे का रीजन ये होगा क्योंकि इसके होल स्क्वायर में मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और राइट हैंड साइड में 1। ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसी को लिखा जाता है साइन 2 थीटा। ये साइन 2 थीटा का फार्मूला है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से 1 1 कट गया, और हमें जो साइन 2 थीटा की वैल्यू है वो कितनी मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। तो साइन 2 थीटा पूछा गया था आपसे, 0 होगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये क्वेश्चन केबीएस पीजीटी 2018 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि साइन स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा। सेक थीटा का मतलब हो गया 1/cos थीटा, ठीक है, और प्लस √3 tan थीटा। tan थीटा का मतलब कितना हो गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो एलसीएम लेके कॉस थीटा को राइट हैंड साइड में भेज दें, तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 साइन थीटा इज इक्वल टू हमें कितना मिल गया, 0। तो यहाँ से हम लोग साइन थीटा को कॉमन कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा साइन थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू मिलेगी साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और एक वैल्यू मिलेगी साइन थीटा इज इक्वल टू -√3। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -√3 तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये तो -1 से भी कम है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो हमें सिर्फ क्या सोल्यूशन मिलेगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और साइन थीटा इज इक्वल टू 0 का सोल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि 27 की पावर cos 2x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 81 की पावर sin 2x
पूछा जा रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका बेस सेम कर लेते हैं। बेस सेम करने के लिए इसको 3 की पावर 3 लिख देंगे, मतलब 3 की पावर 3 कितना आ गया cos 2x, और इसको लिख देंगे 3 की पावर कितना आ जाएगा 4 sin 2x आ जाएगा। अब बेस सेम हो गया तो पावर को हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3 की पावर कितना आ जाएगा 3 cos 2x, और कितना आ जाएगा प्लस 4 sin 2x आ जाएगा। अब देखिए हम लोग जो ये पावर दिया गया इसकी एनालिसिस थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए एक फार्मूला होता है कि a cos x लिखा हो और प्लस कितना लिखा हो b sin x, तो जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो ऊपर पावर दिया गया जो फंक्शन है वो कितना है 3 cos 2x, और कितना है प्लस 4 sin 2x, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू मिलेगी कितनी मिल जाएगी, माइनस टाइम्स अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 20 16, तो 16 9 25, और ये कितना आ गया अंडर रूट 25। तो चूंकि मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, है ना। इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ गई कितनी आ गई, -5 किसकी, 3 cos 2x प्लस 4 sin 2x की जो मिनिमम वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, -5 आ गया, ठीक है। इस फंक्शन को मुझे मिनिमम बनाना था, तो चूंकि बेस तो इसका कांस्टेंट है, इसमें कोई परिवर्तन तो होगा नहीं, तो ये फंक्शन मिनिमम तब बनेगा जब इसका पावर मिनिमम होगा, और पावर की मिनिमम वैल्यू कितनी है, -5, इसका मतलब 1/3 की पावर 5 इसकी मिनिमम वैल्यू है। तो 1/3 की पावर 5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 243 आ जाएगा, तो 1/243 इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एनबीएस पीजीटी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। कहा जा रहा है कि अगर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा जीरो हो, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा जीरो हो, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पे हमको दो इक्वेशन दिए गए हैं। एक इक्वेशन है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और प्लस साइन गामा, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका पहले हम लोग होल स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो होल स्क्वायर करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर, और कितना आ जाएगा बी स्क्वायर, और प्लस कितना आ जाएगा सी स्क्वायर, प्लस 2 ए बी करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा, और कितना आ जाएगा साइन अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी तरीके से मुझे दिया गया कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज इक्वल टू कितना दिया गया, जीरो। तो ये दोनों तरफ होल स्क्वायर कर देते हैं, इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा प्लस 2 कितना आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, और प्लस 2 टाइम्स कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है, और प्लस 2 टाइम्स कॉस गामा कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इन दोनों को हम लोग ऐड कर देते हैं। ऐड क्यों कर रहे हैं अभी आपको पता लग जाएगा, ताकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया 1, फिर साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा कितना हो गया 1, फिर साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना हो गया 1, ठीक है। तो ये तो 1 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इस 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 कॉस अल्फा कॉस बीटा 2 कॉमन कर लेते हैं, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास, या ऐसे कर लीजिए आप, इसको ऐसे पढ़िए, देखिए कॉस ए कॉस बी और प्लस साइन ए साइन बी, 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा, ये कॉस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म ये वाला टर्म इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉस बीटा कॉस गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा। इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो मुझे इसी की वैल्यू ये पूछी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो -3 हो जाएगा, -3/2 वैल्यू आ जाएगी, मतलब कॉस अल्फा माइनस बीटा और प्लस कॉस बीटा माइनस गामा और प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, -3/2 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा एक बाहर कॉट है, भीतर कोसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3। तो देखिए एक काम आपको करना ये पड़ेगा, अगर बाहर कॉट है तो भीतर आपको कॉट इनवर्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का आंसर एक्स आता है। तो हम लोग कॉट इनवर्स में बदलने की कोशिश करेंगे। उसके लिए देखिए आपको पहला है कोसेक इनवर्स 5/3 दिया गया है। अब कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कोसेक का फार्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है।
कोसेक का फार्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। मतलब अगर एक ट्रायंगल में बना हो तो हाइपोटेनस हो गया 5, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना हो जाएगा 3, तो बेस कितना आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 4 आ जाएगा। अब मुझे इसको बदलना है किसमें, मुझे बदलना है इसको tan में। चलिए tan पहले बना लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग tan में बना लें तो tan इनवर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 3/4 हो जाएगा। तो देखिए अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कॉट ऑफ कोसेक इनवर्स 5/3 को मैंने लिख दिया tan इनवर्स 3/4, और भीतर हमारे पास कितना है प्लस tan इनवर्स 2/3। अब हम लोग भीतर फार्मूला लगाएंगे। भीतर फार्मूला क्या लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, कॉट ऑफ, और भीतर बन जाएगा हमारे पास tan इनवर्स x प्लस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 4 3 जा 12, है ना। अगर इसको हम लोग ऐड कर दें 3/4, एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 12, 4 3 जा 12, 9 और प्लस 8, है ना। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 17/12 ऊपर आ जाएगा, है ना। एक्स प्लस वाई कितना होगा 17/12 अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स वाई करेंगे तो 6/12। तो 1 - 6/12 मतलब 1/2, है ना, 6/12, है ना। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं 6/12। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 12 कटेगा। अगले स्टेप में देखें अगर तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ, ये कितना आ जाएगा tan इनवर्स 17/6। अब देखिए tan इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स बनाया जा सकता है, कॉट इनवर्स लिखें तो ये कितना आ जाएगा 6/17। फार्मूला होता है कि tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x। ठीक है, अब देखिए बाहर कॉट है, भीतर कॉट इनवर्स है एक्स, मतलब ये वाला फार्मूला लगा देंगे, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाएगा 6/17। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कहा जा रहा है डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल दिस फ्रॉम द एक्स एक्सिस। देखिए अगर मान लीजिए कोई ग्राफ बनाए, कुछ मान लीजिए इस तरीके का ग्राफ बनेगा, अगर पूछ रहे हैं कि एक्स एक्सिस की हाईएस्ट डिस्टेंस क्या होगी, द डिस्टेंस ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द ग्राफ, हाईएस्ट पॉइंट ग्राफ पे तो यही है, इसकी यहाँ से डिस्टेंस पूछी जा रही है। मतलब ये हो गया कि जो आपको ये फंक्शन दिया गया इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही है आपसे क्या होगी। तो इसका मतलब मुझे इस क्वेश्चन में ये निकालना है कि √3 cos x और प्लस साइन एक्स की जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है। इसके लिए अभी हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस टाइम्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना √3, कितना आ जाएगा 3, और प्लस बी स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो 3 + 1। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी -2। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी जा रही थी जो कि कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये क्वेश्चन डी टी जी टी मैथ्स 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन ये कि विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू। ठीक है, विच ऑफ द गिवन रिलेशन इज ट्रू। इसमें से देखिए एक यहाँ पे 1 डिग्री लिखा गया, यहाँ पे सिंपली 1 लिखा गया है। तो जहाँ पे सिंपली 1 लिखा गया ना, ये 1 रेडियन है। ठीक है ना, ये 1 रेडियन है, और जहाँ पर डिग्री लगा होगा तो ये 1 डिग्री होगा। अब आपको एक रिलेशन ये जान लेना कि 1 रेडियन में होता है 57 डिग्री। 1 रेडियन में कितना होता है 57 डिग्री होता है। ठीक है ना, मतलब ये हो गया कि जो 1 रेडियन होता है वो 1 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, और दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस्ट का ग्राफ बनाया तो कॉस्ट डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। मतलब अगर दोनों तरफ हम कॉस अप्लाई कर दें, इस पर cos 1 रेडियन और cos 1 डिग्री अप्लाई कर दें तो साइन चेंज हो जाएगा, जो ग्रेटर देन है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि cos 1 डिग्री cos 1 रेडियन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो cos 1 डिग्री cos 1 रेडियन से बड़ा होगा तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम लोग 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं। क्वेश्चन हमारा ये कॉट इनवर्स √1 माइनस साइन एक्स और प्लस √1 प्लस साइन एक्स और अपॉन √1 माइनस साइन एक्स माइनस √1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारी ट्रिक ये होगी कि बाहर देखिए हमारे पास है कॉट इनवर्स, तो भीतर हम लोग कॉट एक्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि कॉट इनवर्स कॉट एक्स क्या बन जाए, एक्स टाइप की चीज़ बने। इसके लिए देखिए क्या क्या हम लोग फार्मूले इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 1 माइनस साइन एक्स, इसको हम लोग लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर, है ना। इसको हम लोग लिखेंगे cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और -2 sin x बाई टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग 1 प्लस जो साइन एक्स है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कॉट इनवर्स, और 1 माइनस साइन एक्स चूंकि होल स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे बन जाएगा प्लस कॉस एक्स बाई टू और प्लस कितना हो जाएगा साइन एक्स बाई टू, और डिवाइडेड बाई इसी तरीके से नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, नीचे आ जाएगा कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस एक्स बाई टू और माइनस साइन एक्स बाई टू आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से ऊपर से क्या कट जाएगा, ये साइन एक्स बाई टू कट जाएगा और नीचे से कॉस एक्स बाई टू कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ऊपर कॉट इनवर्स क्या बचेगा, टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा हमारे टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे बचेगा हमारे पास -2 साइन एक्स बाई टू बचेगा। तो यहाँ से टू टू कॉट दें, और देखिए एक फार्मूला हम लोग लगाएंगे कि कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स ये कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बनेगा दिस इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, और क्या बनेगा माइनस माइनस क्या बनेगा, कॉस एक्स बाई टू पर साइन एक्स बाई टू मतलब कॉट एक्स बाई टू बनेगा। ठीक है, कॉट एक्स बाई टू बनेगा। अब यही वाला फार्मूला लगाएंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स, ये माइनस को बाहर लेने के लिए ये बन जाएगा पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, मतलब पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू। अब देखिए कॉट इनवर्स कॉट एक्स बाई टू कितना आ जाएगा, एक्स बाई टू आ जाएगा, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, पाई माइनस एक्स बाई टू। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीटी जीटी 1999 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा ये है कि द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 13 14 15, देन द रेडियस ऑफ इट्स इन सर्कल इज इक्वल टू व्हाट, यूपी पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास साइड्स ऑफ ट्रायंगल दिया गया और रेडियस ऑफ इन सर्कल। तो इन सर्कल मतलब सर्कल भीतर है ना, एक ट्रायंगल है, इसके तीनों साइड को टच करता हुआ एक सर्कल बनाएगा, इसको इन सर्कल बोलेंगे, और इसका रेडियस आपसे पूछा जा रहा है क्या होगा। तो देखिए इसके लिए एक फार्मूला होता है कि इन रेडियस को हम लोग आर से लिखते हैं, और आर का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या होता है, इस ट्रायंगल का क्या होता है, एरिया होता है। चूंकि ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई हैं इसलिए हीरोज फार्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तो ये आ जाएगा 13 प्लस 14 प्लस 15 बाई टू, यस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो ये हमारे पास आ जाएगा दिस इज इक्वल टू यस इज इक्वल टू 42 बाई टू, मतलब कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। अब हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये हमारे पास हीरोन्स फार्मूला से एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है। ठीक है, इसमें हम लोग वैल्यूज को रख देते हैं। यस कितना है, सेमी पेरीमीटर 21 है, फिर 21 माइनस ए, पहली साइड कितनी 13, 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8, 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा 7, ये आ जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 84, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आ गया 84। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं, आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 84 है, सेमी पेरीमीटर हमारे पास कितना 21 है, तो 21 से कट जाएगा तो इन सर्कल का जो रेडियस है कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्वाइस ए बी और साइन ऑफ 1/2 ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए सबसे पहले चूंकि ए बी सी किसी ट्राइंगल के क्या है, एंगल है ना, ए बी सी ट्राइंगल के क्या है, एंगल है। ए बी सी से हम लोग कैपिटल ए बी सी से एंगल को डिनोट करते हैं। तो अगर ट्राइंगल के एंगल हैं तो ए प्लस बी प्लस सी कितना होगा पाई, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी। हमें क्वेश्चन में देखिए दिया गया ए प्लस बी, तो ए प्लस की जी बी के जगह पे हम लोग रख देंगे पाई माइनस सी, ये आ जाएगा पाई माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से ये बन जाएगा दिस इज इक्वल टू ट्वाइस ए बी साइन ऑफ 1/2 को भीतर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई बाई टू बना -2c/2 मतलब माइनस सी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास दिस इज इक्वल टू ये बन जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। अब देखिए कोसाइन फार्मूला क्या होता है, ये आप सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में कोसाइन फार्मूला पढ़ाया जाता है कि कॉस सी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। तो यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, तो ट्वाइस ए बी इंटू कॉस सी का फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। तो यहाँ से ट्वाइस ए बी कट जाएगा और हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये कि साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि पाइथागोरन ट्रिपलेट है 5 12 और 13।
पूछा जा रहा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल। अब देखिए सर्कम सर्कल क्या होता है, अगर ये ट्रायंगल है और एक सर्कल ऐसा हो जो इसके तीनों वर्टेक्स से होके जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कम सर्कल बोलते हैं। और इसका जो रेडियस होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, मतलब आपसे आर निकालने के लिए पूछा जा रहा है। तो आर का फार्मूला होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। ठीक है, जहाँ पर डेल्टा क्या है, इस ट्रायंगल का एरिया है। अब ट्रायंगल देखिए कैसा है, 5 12 13 का है, तो ये मान लेते हैं 5 है, ये 12 है और 13 है, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना बन जाएगा, 2 6 जा 12, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे आर हमें निकालें कि रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, तीनों साइड कितनी की है, 12 है, 5 है, 13 है, अपॉन 4 है, और डेल्टा कितना हमारे पास आ गया, 30 आ गया। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, और 3 10 जा 30, 5 2 जा कितना आ जाएगा 13, 13/2 का मतलब कितना आ जाएगा 6.5। हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका मतलब बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसा हम लोग इसलिए लिखना चाहते हैं क्योंकि देखिए बाहर सेक है तो भीतर सेक इनवर्स होना चाहिए, लेकिन भीतर तो टेन इनवर्स है, तो इसका मतलब बाहर ही टेन हो जाए तो काम चल जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर, इसको मैं अगर थीटा पढ़ता हूँ, सेक स्क्वायर अगर थीटा पढ़ते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। थीटा जहाँ पे कितना है, टेन इनवर्स 2 है। इसी तरीके से ये कोसेक स्क्वायर थीटा है, कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर और कॉट इनवर्स 3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1 प्लस, अब देखिए टेन ऑफ टेन इनवर्स 2। अब टेन ऑफ टेन, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि टेन ऑफ, और भीतर कितना, टेन इनवर्स 2, और इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस 1 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट ऑफ, और भीतर हमारे पास कितना है, कॉट इनवर्स 3, और इसका क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 1 प्लस टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, एक्स आता है तो 2 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, प्लस 1 और प्लस कॉट ऑफ कॉट इनवर्स 3 आता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 4 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा 15। इसका मतलब लास्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा 15। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स आज के लेक्चर को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। कैसा लगा आज का लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।